सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ। कुछ इसी तरह के एड्स देखकर हम में से अधिकतर लोग बड़े हुए हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि अंडे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि वो वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड अंडों में चूजे नहीं होते। और ये बहस काफ़ी समय से चल रही है। इसी तरह हेल्थ के लिए भी अंडों को बहुत ज़ोरदार बताया जाता है। बंदा जिम जाता नहीं कि उसके घर अंडों की क्रेट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अंडों में शायद कुछ ऐसा है जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता है ना। इसी सोच के चलते भारत अंडों के उत्पादन में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एग इंडस्ट्री का दूसरा चेहरा, जो हमसे आमतौर पर छुपा कर रखा जाता है। शायद इसलिए क्योंकि अगर हमें वो पता चल गया तो हम में से कई लोग अंडों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं अंडों के बारे में हमारी प्रचलित लेकिन झूठी मान्यताएं और उनके विपरीत सच। अंडों के बारे में एक छवि हमारे मन में बनी हुई है कि भाई मुर्गियाँ तो वैसे भी अंडे रोज़ देती हैं, हमने ले लिया तो क्या हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मुर्गियाँ प्राकृतिक रूप से साल में केवल 10 से 12 अंडे ही देती हैं। लेकिन इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हमने इन्हें ऐसा बना दिया है कि ये साल में 250 से 300 अंडे देती है। ध्यान दीजिए कि जिस तरह दूसरे पक्षी दिन रात अंडे देते नहीं फिरते, उसी तरह मुर्गियाँ भी केवल बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देती है। लेकिन उन्हें इंसानों ने ऐसा बना दिया है कि हम उनके अंडे लेते रहते हैं और वो अंडे देती रहती हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अंडे देना मुर्गियों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अंडे का छिलका कैल्शियम से बना होता है और ये कैल्शियम आता है मुर्गी की हड्डियों से। एक अंडा देने के लिए एक मुर्गी को पूरे शरीर का 10% कैल्शियम लग जाता है। यानी अगर साल भर में मुर्गी 300 अंडे देती है तो उसकी हड्डियों में जितना सारा कैल्शियम है उससे 30 गुना ज़्यादा कैल्शियम की उसे ज़रूरत पड़ने वाली है। जाहिर सी बात है, जब रोज़ अंडों के लिए कैल्शियम हड्डियों से निकलता है तो मुर्गी की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे में कई मुर्गियों की हड्डियाँ टूट भी जाती हैं और इन मुर्गियों का कभी कोई इलाज नहीं होता। इलाज ना होने से कुछ की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें हो जाता है केज लेयर फटीग, जिसमें उनके शरीर को लकवा मार जाता है और वो चल फिर नहीं पाती। ये मुर्गियाँ इसी तरह तड़पती रहती हैं जब तक कि वो प्यास से मर नहीं जाती। यानी मुर्गी तो अंडा देती है, लेने से क्या हो गया वाली बात यहाँ बिल्कुल सच नहीं है। ज़बरदस्ती उनसे अंडा लिया जाता है, उनके हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ कर। आमतौर पर जब हम मुर्गी की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल मांस और अंडे ही आते हैं। हमें लगता है वो समझदारी की सूची में तो बिल्कुल नीचे आते हैं, मतलब बेवकूफ़ टाइप होते हैं। जबकि सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। ये पक्षी प्राकृतिक रूप से बहुत ही जिज्ञासु यानी क्यूरियस होते हैं। आपस में दोस्ती और दुश्मनी करते हैं, इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं, छुपी हुई चीज़ें ढूंढ सकते हैं, यहाँ की वो गिनती भी कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 30 से ज़्यादा तरह की आवाज़ों का पता लगाया जिससे ये जानवर एक दूसरे से बात करते हैं। जब उड़ने वाला शिकारी आता है तब अलग आवाज़, और थलचर यानी ज़मीन पर चलने वाला शिकारी आता है तब अलग आवाज़। जिस तरह कुत्ते ट्रीक सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह मुर्गियाँ भी सीख सकती हैं। बहुत ज़्यादा सोशल होने के कारण ये दूसरे पक्षियों में ही रहना पसंद करता है और दोस्त आपस में ग्रुप बना लेते हैं। अब अंडों के लिए इन समझदार पक्षियों के साथ क्या होता है? एक ही छोटे से पिंजरे में 5 से 7 मुर्गियाँ या उससे भी ज़्यादा ठूस दी जाती हैं। जगह इतनी कम होती है कि चलना फिरना तो दूर की बात, वो मुर्गियाँ जीवन भर कभी अपने पंख भी नहीं फैला पाती। बचपन से हमें कार्टून्स में यही दिखाया जाता है कि आराम से 8-10 मुर्गियाँ एक अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी हैं और वहाँ अंडे दे रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। मुर्गियों के लिए जितना साल में 10-12 अंडे देना नेचुरल है, उतना ही नेचुरल उनके लिए पेड़ की शाखाओं पर बैठना, चोंच मारना और मिट्टी में लौटना है। आमतौर पर मुर्गियाँ अंडे देने के लिए एक प्राइवेट जगह ढूंढती हैं ताकि अंडे देने से पहले वो घोंसला बना सकें। लेकिन बैटरी केजेस में उन्हें ये कुछ भी नहीं करने दिया जाता, केवल एक अंडे देने वाली मशीन की तरह रखा जाता है। एक अंडे देने वाली मुर्गी या कहे लेयर हैन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सूरज की रोशनी तक नहीं देखती और ना ही वो कभी पिंजरे से बाहर निकलती है, सिर्फ एक बार के बजाय जब उसे मारने के लिए ले जाया जा रहा होता है। इसके अलावा बैटरी पिंजरों का फ्लोर भी तार का बना होता है ताकि मुर्गियों का मलमूत्र नीचे गिरता रहे, और इसका फ्लोर भी तिरछा होता है ताकि अंडे लुढ़क कर बाहर आ जाएं। अब मुर्गियों के पैर प्राकृतिक रूप से केवल ज़मीन पर चलने के लिए बने हैं। लगातार तिरछे तारों पर खड़े रहने के कारण इनके पैरों में दर्दनाक घाव हो जाना बहुत ही आम बात है। इनके पंजे भी मुड़ जाते हैं और नाखून भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मुर्गियाँ ज़मीन पर पैर घिसकर नाखून छोटे कर लेती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मुर्गियाँ पूरे समय कष्ट में होती है क्योंकि उस पिंजरे के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं और उन्हें ज़िंदगी भर वहीं खड़े रहना है, चाहे उनकी हड्डी टूटी हो या उनके पैर में घाव हो। जैसा हमने देखा, तार का फर्श होने से ये सुविधा रहती है कि मुर्गियों का मलमूत्र नीचे गिर जाता है
अब होता यह है कि एक ही छत के नीचे 1 लाख से भी ज़्यादा मुर्गियाँ एक साथ रखी जा सकती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोज़ाना कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती होगी। इस सब गंदगी और भीड़ के कारण जहरीली गैसेस जैसे अमोनिया इकट्ठा हो जाती है। इसके तहत मुर्गियों के आँखों में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और श्वास नली में इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। अमेरिका और चाइना की तरह भारत में बैटरी पिंजरे ही चलते हैं। यहाँ 90% से ज़्यादा अंडे बैटरी केजेस से आते हैं। मतलब जब आप अंडे की एक क्रेट खरीदते हैं तो उन 30 में से 27 अंडे ऐसी मुर्गियों ने दिए हैं जो ज़िंदगी भर दूसरी मुर्गियों के साथ एक पिंजरे में बंद और बीमारियों के घेरे में रही। तो ये सारी समस्याएं होती है बैटरी पिंजरों में, लेकिन इन पक्षियों की नारकीय ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। मुर्गों को पकड़कर उनका वीर्य यानी स्पर्म इकट्ठा किया जाता है और मुर्गियों को पकड़कर इंजेक्शन से वो स्पर्म उनमें डाल दिया जाता है, जिससे वो चूज़ों वाले यानी फर्टिलाइज्ड अंडे देती हैं, जो कि बाकी अंडों की तरह ही लुढ़क जाता है। इन अंडों को फिर अलग करके इंक्यूबेटर्स में गर्म किया जाता है और 21 दिन बाद यहीं चूज़े पैदा होते हैं। दुनिया के हर नवजात शिशु की तरह चूज़ों का भी अपनी माँ से गहरा रिश्ता होता है। वो पैदा होते ही अपनी माँ को लगातार पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंडे और मांस के उद्योग में कभी कोई चूज़ा अपनी माँ से नहीं मिलता। नवजात चूज़ों को सामान की तरह यहाँ से वहाँ फेंका जाता है और उनके जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दबाकर उनका मल बाहर निकाला जाता है, जिससे उनका मल द्वार यानी एनस खुले और फिर उसे देखकर पता लगाया जाता है कि वो नर है या मादा। ध्यान दीजिएगा, ये सब अभी अभी पैदा हुए चूज़ों के साथ हो रहा है, जिन्हें अपनी माँ से अलग कर दिया गया है। अब जितने भी मादा चूज़े होते हैं उन्हें तो अंडों के लिए अलग रख लिया जाता है, लेकिन एग इंडस्ट्री की समस्या यह है कि नर चूज़े ना तो अंडे देते हैं और ना ही वो इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि मांस के लिए उपयोगी हो सके। जल्दी बड़े होने वाले मुर्गे अलग होते हैं, जिन्हें ब्रॉयलर चिकन कहते हैं। इनकी चर्चा मैंने एक अलग वीडियो में की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन के ऊपरी दाएं टॉप लेफ्ट कोने पर भी आ रही है। तो जिन चूज़ों की हम बात कर रहे हैं वो मांस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो धीरे बड़े होते हैं और उसमें प्रॉफिट कम होता है। ये नर चूज़े किसी काम के नहीं होते, इसलिए इन्हें मार दिया जाता है। अब इसी प्रकार से सारे चूज़े तो स्वस्थ पैदा हो नहीं सकते। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कुछ बीमार चूज़े भी पैदा होते हैं। नर चूज़ों के साथ साथ इन्हें भी मार दिया जाता है। आमतौर पर मारने के लिए इन चूज़ों को ग्राइंडर में पीस दिया जाता है, लेकिन दूसरी प्रक्रियाएं भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे उन्हें कुचल देना, पानी में डुबा देना, प्लास्टिक की थैलियों में भर के दम घोट देना, मछलियों के खाने के लिए डाल देना और ज़िंदा जला देना। पूरी दुनिया में हर साल 7 अरब चूज़े मार दिए जाते हैं, यानी जितने पृथ्वी पर इंसान हैं लगभग उतने नवजात चूज़े जो कि आज ही पैदा हुए हैं हम हर साल मार देते हैं। थोड़ा गणित करने पर पता चलता है कि हम 250 चूज़े हर सेकंड मारते हैं। नवजात चूज़ों को पीस दिया जाता है, ये सुनकर शायद आपको बुरा लगा होगा, लेकिन देखा जाए तो उनकी किस्मत उनकी बहनों से अच्छी है, क्योंकि मुर्गियाँ जाती है बैटरी केजेस में। जैसा हमने देखा वहाँ नेचुरल कुछ नहीं होता और इस सबसे परेशान होकर मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारने लगती हैं। ये एग इंडस्ट्री के लिए दिक्कत है, इसलिए नहीं कि मुर्गियाँ परेशान हैं, बल्कि इसलिए कि मुर्गियाँ मर जाती हैं और अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि जब ये मुर्गियाँ छोटी होती हैं तभी लाल गर्म लोहे या तेज़ ब्लेड से इनकी चोंच काट दी जाती है। USDA लाइफ स्टॉक बिहेवियर रिसर्च यूनिट का कहना है कि एक मुर्गी की चोंच में नसें होती हैं जो दर्द का अनुभव कर सकती हैं। इस प्रक्रिया के बाद कई चूज़े दर्द के कारण खाना पीना छोड़ देते हैं और भूख प्यास से मर जाते हैं। चोंच काटने या डीबिकिंग के और भी नतीजे होते हैं, जैसे वो एक दूसरे को मारना कम कर देते हैं, उनकी शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, नींद बढ़ जाती है और वो खाना कम खाते हैं। ये सभी बातें एग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च की और यही पाया है कि जैसे हमारी उंगली कट जाने पर हमें उस समय बहुत तेज़ दर्द होता है और लंबे समय तक दर्द होता रहता है, उसी तरह मुर्गियों को उनकी चोंच कटने पर होता है। और डीबिकिंग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एक साथ की जाती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एनेस्थीसिया जैसा कुछ नहीं होता। कुछ इसी तरह से 1.5 से 2 साल तक मुर्गी अंडे देती रहती है और जब उसका शरीर पूरी तरह थक जाता है और वो अंडे देना कम कर देती है तो उसे कसाई खाने भेज दिया जाता है। चूँकि मुर्गियों की हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर होती हैं और उन्हें काफ़ी बेअदबी से यहाँ वहाँ फेंका जाता है, इसलिए कई मुर्गियों की हड्डियाँ ट्रांसपोर्टेशन में ही टूट जाती हैं और कई मुर्गियाँ कसाई खाने पहुँचते पहुँचते ही मर जाती हैं। प्राकृतिक रूप से पक्षी 10 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, लेकिन अंडों के उद्योग में इन्हें 1.5 से 2 साल में ही मार दिया जाता है। ऐसा समझिए कि कोई भी अंडे देने वाली मुर्गी अपना दूसरा जन्मदिन नहीं देखती। तो एक अंडे की कीमत क्या है?
शुरुआत होती है एक मुर्गी से ज़बरदस्ती अंडा पैदा करवाने से। फिर आता है चूज़े को उसकी माँ से अलग करना और उसकी चोंच काट देना। इसके बाद जब उसे दूसरी मुर्गियों के साथ एक छोटे से पिंजरे में रखते हैं, जहाँ का फ्लोर उसके पैरों के लिए बिल्कुल नहीं बना, जहाँ उसे पंख खोलने की भी जगह नहीं होती और जहाँ ऊपर की मुर्गियों का मलमूत्र उसके ऊपर गिरता रहता है, तब जाकर उसकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर एक अंडा मिलता है और इसके अलावा 5 रुपये लगते हैं। फिर एक और अंडे के लिए ये 1 से 1.5 दिन की पूरी प्रोसेस दोबारा होती है और फिर से 5 रुपये लगते हैं। अब तक आपने जो भी इस वीडियो में देखा है वो सब स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, यानी हर जगह ऐसा ही होता है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया है। 5 रुपये के अंडे में मार्जिन थोड़ा ही होता है, इसलिए जितने कम खर्चे में मुर्गियों से जितने ज़्यादा अंडे प्राप्त किए जा सके उतना एग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। अब देखा जाए तो ना हमें प्रोटीन के लिए अंडे की ज़रूरत है, क्योंकि सोयाबीन, राजमा, दालों में अंडे से ज़्यादा प्रोटीन है और वो इससे सस्ते हैं, और ना ही हमें कैल्शियम के लिए अंडों की ज़रूरत है, क्योंकि हरी सब्ज़ी, तेल, टोफू, सोयाबीन वगैरह में भरपूर कैल्शियम है। फिर भी अंडों को बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है। न जाने क्यों हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर अंडे नहीं खाए तो किसी बहुत बड़ी चीज़ से हम चूक जाएंगे और हमें अंडों का पौष्टिक अमृत मिलता रहे। इसके लिए रोज़ करोड़ों मुर्गियाँ अगर नर्क से भी गुजरें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है अंडों में जो कि आपको सस्ते में और ज़्यादा मात्रा में पौधों से नहीं मिल सकता। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे साबित होता है कि आप बेवजह जानवरों को कष्ट नहीं देना चाहते। कृपया इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके कि उन्हें अंडे खाकर जानवरों पर हो रही इस क्रूरता को सपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बिना भी हमारा काम बहुत बहुत अच्छे से और सस्ते में चल सकता है।